दोस्तों, अभी चुनाव प्रचार के दौरान हमारे एलओपी साहब ने कहा है कि भारत में दो भारत बसते हैं। ये देश विरोधी सोच और देश को तोड़ने की जो सोच है, इससे ये खानदान कभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये खानदान ने यही काम किया है। इनके नाना जी ने, इनके पर नाना जी ने इसी देश के दो टुकड़े किए थे, भारत और पाकिस्तान। ये एकजुट भारत नहीं देख सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक जीता जागता राष्ट्र चरित्र है। भारत ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यहाँ कण कण में वंदन है और कंकड़ कंकड़ में शंकर है। लेकिन जिसको हिंदू धर्म की अभिभूति नहीं पता, जिसको भारतीय संस्कृति नहीं पता, वो कण कण में शंकर कहाँ ढूंढेगा। ये जानबूझ के इस तरह के राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं, जबकि ये नहीं जानते हैं कि 140 करोड़ भारतीय, जिसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, और हम जिएंगे इसके लिए, मरेंगे इसके लिए, उसको ये बात सुन के आप पे क्रोध आता है, आपसे सहानुभूति नहीं आती है, क्योंकि लगातार आप कर रहे हो। कभी आप छठी मैया का अपमान करोगे, कभी प्रधानमंत्री की मां का अपमान करोगे, अब भारत के टुकड़े करोगे, भारत तेरे टुकड़े होकर उसको साथ लेके घुमाओगे। कभी आपके लोग कहेंगे पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण अलग अलग हो जाना चाहिए। राहुल गांधी साहब, आप इस भारत से क्यों नहीं अलग हो जाते हैं? ऐसी ऐसी बात बोलना और ऐसे ऐसे शब्द बोलना, ये जाहिलपना की अंतिम पैदान पे आप पहुंच चुके हैं। और बिहार चुनाव खत्म होते होते और 14 तारीख को रिजल्ट आते आते ये सब मानसिक विक्षिप्त हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये लाइन से एक पर एक बयान दे रहे हैं भाई। एक भारत दो भारत है। क्या दो भारत है? बांट दे भारत फिर से। ये निहायत ही घटिया, जलील और गिरी हुई सोच है। ये सोच आ रही है एक ऐसे व्यक्ति से जो हमारा नेता विपक्ष है। मैं बाकी विपक्ष के साथियों से भी पूछूंगा, क्या आप भी इसी लाइन में हैं कि दो भारत हैं? वाजपेयी जी की लाइन याद रखिए, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र चरित्र है। और जिसको इस राष्ट्र चरित्र से दिक्कत है, वो इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र नहीं मानते हैं, जो कि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं। इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टेट्स। भारत एक राष्ट्र नहीं, राज्यों का समूह है। जिस व्यक्ति का ये सोच हो, जो भारत को, इस राष्ट्र को राष्ट्र ही नहीं मानता हो, वैसे व्यक्ति से आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये नेता विपक्ष की पोस्ट उठाएंगे। शर्म आनी चाहिए उनको। धन्यवाद। अजय जी एक सवाल है। राहुल, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया जन नायक राहुल गांधी को। आप ट्वीट आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंदिरा गांधी महिला थी, लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी से ज्यादा दम उनमें था। नरेंद्र मोदी डरपोक हैं। 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका से नहीं डरी, उनके आगे नहीं झुकी। नरेंद्र मोदी में दम है तो काशी विक्रम ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। ऐसा है कि ये निरामिष व्यक्ति जो हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी जी, ये निहायत ही मूर्ख और पापी हैं। कल छठी मैया का अपमान किया और आज और इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जो कहता है कि हम हिंदू धर्म में एक वह शब्द होता है शक्ति, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। शक्ति हम किसको मानते हैं? माँ की शक्ति को मानते हैं। अरे इंदिरा गांधी ने जो शौर्य दिखाया तो उसके लिए पूरे राष्ट्र ने उनकी तारीफ की, हमारे नेता ने भी तारीफ की, सबने तारीफ की, पूरे राष्ट्र उनके साथ खड़ा था। जब यहाँ पे भारत ने अपना शौर्य दिखाया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, ये क्या कह रहा था ये व्यक्ति? मर्द और औरत को इस तरह से डिफाइन करना, यही काम कर सकते हैं। ये क्या है? और ट्रंप चचा की इतनी याद आ रही है तो अमेरिका गए थे तो जाके मिले काहे नहीं ट्रंप चचा से? समय नहीं दिया ट्रंप चचा ने। जो व्यक्ति अपने देश की आलोचना दूसरे देश में बैठ के करता हो, अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाता हो दूसरे देश में, उस व्यक्ति को गंभीरता से लेने की क्या ज़रूरत है? मैं इस देश के मीडिया से पूछना चाहता हूँ।
क्या ऐसे व्यक्ति को नेता विपक्ष होना चाहिए? आप अपने देश की भूमि पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो आप अपने देश की भूमि पर बम फेंकिएगा, किरासन फेंकिएगा? ये व्यक्ति निरामिष हैं, इनकी सोच मूर्खतापूर्ण है और इनको जवाब देने का कोई अर्थ नहीं। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि सीएम का रिमोट का बटन जो है वो जैसे ही पीएम दबाते हैं और सीएम बोलने लग जाते हैं, ये कंट्रोल पीएम के हाथ में है। ये 10 जनपद तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समझा हुआ है क्या कि प्रधानमंत्री को मौन बना के रखा हुआ था, रिमोट रखी हुई थी मम्मा के पास? वैसे सरकार इंडिया में नहीं चलती। अजय जी, आप तरीके से रील बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कहा था कि रील बना करके आज क्रिएटर पैसा कमा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की रील बनाकर पैसे कमाने की बात करें, ये रील से पैसा तो जीव कंपनी वाले कमा रहे हैं, मोदी जी के दोस्त हैं। सबसे ज़्यादा रील कौन बनाता है? मखाना के खेत में जूता पहन के कौन उतरता है? बढ़ई के यहाँ कारपेंटरी कौन करता है? जूते की दुकान में जूता बनाने का काम कौन करता है? ये सब रील नहीं तो क्या है? फील है। और इस रील से मिले हुए पैसे कहाँ जाते हैं? लालू जी के यहाँ मटन कौन बनाता है? कौन रील बनवाता है? कुछ भी बोलते हैं भाई। कहे उनके दोस्त पैसा कमा रहे हैं। हाँ, कुछ भी बोलते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी धीरे धीरे समझिए, कोलंबियन इफेक्ट है, चलेगा 14 तारीख तक। 14 को खुमारी उतर जाएगी। आलोक जी, एक सवाल है। अमित शाह जी से एक सवाल पूछा गया था बिहार में उद्योग लगाने के सवाल पे। उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन की कमी है, तो क्या आने वाले समय में जब आपकी सरकार बनती है तो क्या यहाँ आप लोग को उद्योग लगाने वाली कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है? तो उन्होंने कहा दिया कि जमीन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था कि यहाँ ज़मीन नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लग सकते। उन्होंने कभी नहीं कहा था ये। चैनल में चल रहा है। वही कह रहा हूँ, उन्होंने कभी नहीं। इसी को कहते हैं नैरेटिव बनाना। IT हब। और एक बात बता देते हैं, उद्योग मतलब मानसिक उद्योग भी होता है। बिहार में उद्योग एक से एक थे, सब लालू जी के राज में बंद हो गए। झारखंड कटा, टाटा हट गया। उसके बाद कौन से उद्योग स्थापित हुए यहाँ पे? क्या यहाँ सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगी? क्या यहाँ साइकिल फैक्ट्री नहीं लगी? और अब IT हब नहीं बन सकता है? AI हब नहीं बन सकता है? सेमीकंडक्टर क्या बिहार में नहीं लग सकता है? हम सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर यूज़ करते हैं पूरे देश में। क्या 2 व्हीलर की फैक्ट्री यहाँ नहीं लग सकती है? सब कुछ लगेगा, सब कुछ लगेगा। पैसे में देंगे आप लोग, पैसे जारी करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? दिमाग की मैन्युफैक्चरिंग बिहार की धरती करती है, पूरे देश को बिहार खिलाता है। जब दिमाग की मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं तो सबकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए